जय श्री महाकाल दोस्तों, प्राचीन तंत्र विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 10 विद्याओं की प्रथम देवी अर्थात काली माता के बारे में। काली शब्द की उत्पत्ति या काली शब्द का अर्थ काल की पत्नी है। काल शिवजी का नाम है, अतः शिवजी की पत्नी को ही काली की संज्ञा से अभिव्यक्त किया गया है। इन्हें अधा या काली भी कहा जाता है। मार्कंड पुराण के अनुसार दुर्गा सप्तशती खंड में भगवती अंबिका के ललाट से जिन काली की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है वो भगवती अदा काली उनसे भिन्न है, अर्थात वो काली अलग हैं, ये काली अलग हैं। भगवती अंबिका के ललाट से उत्पन्न काली दुर्गा की त्रिमूर्तियों में से एक है। उनके ध्यान का स्वरूप भी अदा काली के ध्यान से भिन्न है। तंत्र शास्त्र में अदा काली भगवती के 10 वेद कहे गए हैं, अर्थात जो काली माता हैं उनके कई प्रकार हैं। वो इस प्रकार हैं: काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, भूमावती, बगला, मातंगी एवं कमला देवी। इन्हें सम्मिलित रूप से 10 विद्याओं के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भगवती काली मुख्य हैं। भगवती काली के रूप वेद असंख्य हैं। तत्त सभी देवियाँ अर्थात सभी देवियाँ योगिनियाँ आदि भगवती के ही प्रतिरूपा हैं। तथापि इनके 8 वेद मुख्य माने जाते हैं, जिस प्रकार है: चिंतामणि काली, स्पष्टमणि काली, संत प्रतिपदा काली, सिद्ध काली, दक्षिणा काली, कामलकला काली, हंस काली एवं गुह काली। कालीक्रम दीक्षा में भगवती काली के इन 8 वेदों के मंत्र दिए जाते हैं। इनके अतिरिक्त भद्रकाली, शमशान काली तथा महाकाली ये 3 देवी भी विशेष प्रसिद्ध हैं तथा इनकी उपासना भी विशेष रूप से ही की जाती है। 10 विद्याओं के मंत्र, जप, ध्यान, पूजन तथा प्रयोग की विधियाँ, कवच, स्रोत, सहस्त्राम आदि पृथक पृथक हैं। अतः इन सभी देवियों के संबंध में कुछ ग्रंथ हैं, कुछ भगवती नाम हैं। वो दक्षिण काली नाम से भी जाना जाता है, भद्रकाली नाम से भी संबोधित किया जाता है। कुछ ग्रंथों में भगवती काली के स्वरूपों में दक्षिण काली हैं। इन्हें दक्षिण कालिका, दक्षिणा काली आदि नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे कि काली उपासकों में सर्वाधिक लोकप्रिय भी भगवती दक्षिण काली ही है। अतः प्रस्तुत जितने भी ग्रंथ हैं उनकी साधन विधियाँ उल्लेखित की गई हैं वो भद्रकाली, घू काली, शमशान काली तथा महाकाली 4 स्वरूपों भी प्रकारांतर भगवती दक्षिण काली के ही हैं तथा इनके मंत्रों का जप, न्यास, पूजन, ध्यान आदि भी प्राय भगवती दक्षिण काली की भांति है किया जाता है। अतः इन चारों मंत्रों का ध्यानास भी भगवत दक्षिण काली के ही रूप में किया जाना चाहिए। भगवती काली को अनादि रूपा, आदि विद्या, ब्रह्म रूपिणी तथा कैवल्य दात्री माना गया है। अन्य 10 विद्याएँ मोक्षदात्री कही गई हैं, लेकिन भगवती काली अद्य विद्या, ब्रह्म स्वरूपिणी तथा कैवल्य मानी गई है या मोक्षदात्री मानी गई है। कैवल्य दात्री हैं और विद्या मोक्षदात्री। 10 विद्याओं में भगवती षोडशी, जिन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है, भुवनेश्वरी तथा छिन्नमस्तिका रजोगुण प्रधान एवं सात्विक गुणता है, अतः ये गौण रूप से मुक्तिदात्री हैं। भूमावती, भैरवी, बगला, मातंगी तथा कमला ये सब देवियाँ तमोगुण प्रधान है, अतः इनकी उपासना मुख्य 6 क्रमों में की जाती है। देखिए, ये जो देवी हैं, 10 विद्या हैं, वो काली के ही स्वरूप हैं। इन बातों को आपको जान लेना चाहिए। जो हमने पहले वीडियो डाली थी 10 विद्याओं की, उन्होंने हमने बताया था कि जब देवी सती को क्रोध आया था तो वो काली हो गई थी। उनके क्रोध से उनका शरीर जलने लग गया था, तो उनसे शक्तियाँ 10 उत्पन्न हुई, वही 10 विद्याएँ निकली थी। तो काले शरीर हो गया था, वो भगवती काली थी। काली देवी जो उनकी उत्पत्ति उनको कोई पता ही नहीं, कोई शास्त्रों में कहाँ बताया, कुछ ने कुछ बताया, इसकी चर्चा कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार देखिए, पंच तत्वों में सत्व गुण में भगवती तारा की स्थिति है तथा अंत में भगवती काली स्थिति है, अर्थात भगवती काली आद्य शक्ति, चित्त शक्ति के रूप में विद्यमान रहती हैं। वह नित्य, अनादि, अनंत एवं सब की स्वामिनी है। वेद में भद्रकाली के रूप में इनकी स्तुति की गई है। जैसा कि बार बार कहा जा रहा है, भगवती काली अजन्मी तथा निराकार हैं। यद्यपि भावुक भक्तजन अपनी भावनाओं तथा देवी के गुण कार्यों के अनुरूप उनकी काल्पनिक साकार रूप को उपासना कर सकते हैं। चूँकि भगवती अपने भक्तों पर स्नेह रखती हैं, उनका कल्याण करती हैं तथा उन्हें मुक्ति प्रदान करती हैं, अतएव इनके हृदयकार के अभिलेष में रहकर रूप साकार भी हो जाती हैं। इसी प्रकार निराकार होते हुए भगवती काली अदृश्य होते हुए भी दृश्यमान हैं।
देखिए कुछ और बताना चाहेंगे कि भगवती काली के और भी उल्लेख बताए गए हैं, वो किस प्रकार हैं। चलिए बात करते हैं। इससे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि भगवती काली को दक्षिण काली क्यों कहा जाता है, ये अथवा दक्षिणा काली शब्द का भावार्थ क्या है। इस संबंध में विभिन्न शास्त्रों के मत दिए गए जो विभिन्न हैं। निर्वाण तंत्र के अनुसार दक्षिण दिशा में रहने वाले सूर्यपुत्र यम काली का नाम सुनते ही भयभीत होकर दूर भाग जाता है, अर्थात वह काली उपासकों को नरक में नहीं ले जा सकता। इसी कारण भगवती को दक्षिणा काली कहा जाता है। अन्य मतानुसार जिस प्रकार किसी धार्मिक कर्मों की समाप्ति पर दक्षिण फल की सिद्धि देने वाली होती है, उसी प्रकार भगवती काली भी सभी कर्म फलों की सिद्धि प्रदान करने वाली होती हैं। इसी कारण उनका नाम दक्षिणा है। दक्षिणा। उस प्रकार देवी वर देने के अत्यंत चतुर हैं, इसलिए उन्हें दक्षिणा कहा गया है। सर्वप्रथम दक्षिण मूर्ति भैरव ने इनकी आराधना भी की थी, इसके लिए इनको दक्षिणा काली भी कहा जाता है। पुरुष को दक्षिण तथा शक्ति को वामा कहते हैं। वही वामा दक्षिण पर विजय प्राप्त कर महामोक्ष प्रदायिनी बनी, इसी कारण तीनों लोगों ने उन्हें दक्षिणा नाम दिया। तो आपको ये जानकारी कैसी लग रही है आप हमें कमेंट में बताएं। अगर कोई मिस्टेक या गलती हो रही है तो उसे कमेंट में बताएं। देखिए वीडियो पसंद आए तो मैं लाइक किया करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं भगवती काली के और स्वरूपों के बारे में। देखिए दोस्तों, जानकारी काफ़ी है माता के बारे में, पर यह बात है अगर आप और जानकारी लेना चाह रहे हो तो वीडियो को पूरा देखते रहें और धैर्य के साथ समझते रहें कि माँ काली का स्वरूप। देखिए माँ काली का स्वरूप अत्यंत विकराल है, उनको शब्दों में बांटना अर्थात गागर में सागर के भरने के समान है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास करें। जैसे कि भगवती काली के स्वरूपों को काफ़ी लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, वो काली ऐसी क्यों है, इनको ऐसा क्यों दिखाया जाता है, तो उसके पीछे का अर्थ है उसे स्पष्ट रूप से समझ लें। अगर भगवती काली का जो अर्थ नहीं जानता वो अनर्थ कर देता है, ये बात सही है। काफ़ी लोगों ने उनकी आलोचना भी की है, कई लोग उनसे डरते भी हैं, तो कई लोग उनको भय मानते हैं, बुरा मानते हैं, और कई लोग उनको समझ नहीं पाते हैं इसीलिए उनसे डरते हैं। तो चलिए हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए भगवती काली का जो वर्ण है अर्थात रंग है, उसके अनुसार कुछ बताना चाहेंगे कि काला क्यों है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार जिस प्रकार श्वेत पीत आदि सभी रंग काले रंग में समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार सब जीवों का लय काली में ही होता है, अर्थात काल शक्ति निर्गुणा निराकार भगवती काली का वर्णन सभी काल में निरूपित किया गया है। जिस प्रकार तीनों काल सारे वर्ण सभी प्रकार के लोग काल में समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार माँ काली भी इसी प्रकार श्याम वर्ण अर्थात काली है। जिस प्रकार सारे रंग काले रंग में समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार माँ काली का रंग दिया गया। कुछ तंत्रों में भगवती का वर्ण काला तथा लाल है, दोनों ही बातें बताई गई हैं, परंतु इनके साथ कुछ भेद है, इसको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। भगवती दक्षिणा काली का रंग लाल तथा काला, रंग काला तथा लाल होने का अर्थ ये है, काला रंग है तब भगवती त्रिपुर सुंदरी हैं, और लाल रंग है, लाल रंग का तारा है, अर्थात तारा का लाल रंग है। जो देवी बताई, वैसे तारा देवी का रंग जो है उसमें नीला बताया गया है, श्याम वर्ण है, नीली है, पर लाल और काले रंग में यह भेद है। तो कुछ तंत्र शास्त्रों में यही बताया गया है, जो लाल रंग की देवी स्पष्ट की गई है वो तारा देवी हैं, और जो काले रंग की देवी स्पष्ट की गई हैं त्रिपुर भैरवी हैं। देखिए समझें, भगवती के दक्षिण काली अथवा भद्र काली, घो काली, शमशान काली तथा महाकाली आदि रूपों में उपासकों को देवी के श्याम वर्ण अर्थात काले रंग के ही शरीर की भावना करनी चाहिए। देखिए कुछ लोग कहते हैं भगवती काली शमशान में रहती हैं, तो इसका भी हम स्पष्ट कर दे रहे हैं ऐसा क्यों है। भगवती काली को शमशान वासिनी कहा गया, क्यों? क्योंकि शमशान का लौकिक अर्थ है जहाँ मृत प्राणियों के शरीर जलाए जाते हैं, परंतु देवी के निवास स्थल में संबंध में शमशान शब्द का अर्थ यह लागू नहीं होता है। पंच महाभूतों का चिद्ध ब्रह्म में लीन हो जाना अर्थात चिद्धा ब्रह्म अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाना। भगवती आद्या काली चिद्ध ब्रह्म स्वरूपा हैं, अर्थात जिस स्थान पर पंच महाभूत लय हो वह शमशान है और वहाँ भगवती का निवास है। अर्थात यह समझना आपको चाहिए कि शमशान में दिखाने का अर्थ यह नहीं है कि काली माँ शमशान में रहती हैं। उनका कहने का जिस प्रकार सारी दुनिया की वस्तु एक समय एक स्थान पर ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ पर माँ काली रहती हैं। अर्थात
ये बताती हैं कि वो कितनी महान है, हम उनको समझना नहीं सकते। सांसारिक विषयों में काम, क्रोध, रोग आदि के भस्म होने का मुख्य स्थान हृदय है। चूँकि जिस स्थान पर कोई वस्तु भस्म हो वह स्थान शमशान कहलाता है। अतः काम, क्रोध, रोग आदि से ग्रस्त शमशान रूपी हृदय में ही भगवती काली का निवास रहता है। भक्तजनों को यह चाहिए कि वे अपने हृदय में भगवती काली को स्थापित करें और शमशान बना लें, अर्थात ना उसमें राग रहे, दोष रहे, मोह, माया, लोभ, कपट, छल सारा नष्ट हो जाए, ऐसा हृदय बना लें तो वो शमशान के प्रकार बन जाएगा और वहाँ पर माँ काली का निवास हो जाएगा। चिता, कुछ लोग कहते हैं चिता का अर्थ क्या है। शमशान में चिता के प्रज्वलित होने का तात्पर्य है राग, द्वेष आदि विकार रहित हृदय रूपी शमशान में ज्ञान अग्नि का प्रज्वलित होना, अर्थात ज्ञान की अग्नि का प्रज्वलित होना। शिखा, कराल, अस्थि, नरमुंड, शवमुंड ये क्या है? शमशान में शिवा अर्थात गीदड़ी, सियारनी रहती है। कराल, कंकाल की अस्थि, हड्डी तथा नरमुंड की उपस्थिति का तात्पर्य यह बताया गया। शिवा, शिवमुंड आदि अपचकृत महाभूत हैं तथा अस्थि, कंकाल आदि उज्ज्वल वर्ण सात्विक गुण हैं के बोधक हैं, अर्थात हृदय रूपी शमशान में अपचीकृत महाभूत सिना, शवमुंड आदि के रूप में तथा अस्थि, कंकाल आदि सत्व के रूप में उपस्थित रहती हैं। जैसे कोई लोग किसी के हृदय में कुछ काम है, क्रोध है, वो कुछ के में प्रेम है, भाव है, उसी प्रकार देवी के निवास स्थान में भी ये इन लोगों को दिखाया गया, कंकाल को, शवमुंड को, तो इनको दर्शाया गया। देखिए बातों को समझने की कोशिश करें, भावार्थ को समझने की कोशिश करें और इन पर प्रश्न ना उठाते हुए इन बातों को समझने की कोशिश करें। देवी के आसन, कई लोग कहते हैं कि देवी शिव के आसन पर बैठती हैं, तो इसका भी आप मतलब हमें बताते हैं कि देवी आकर भगवान शिव के आसन पर क्यों बैठती हैं। देखिए शिव ने जब शक्ति, देखिए देवी का आसन शिव बताया गया, भगवान शिव देवी के आसन बताए गए, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। शिव ने जब शक्ति पृथक हो जाती है शिव से तो वो सब मात्र रह जाता है, अर्थात जिस प्रकार शिव का अंश स्वरूप जीव शरीर प्राण रूपी शक्ति के हट जाने पर मृत्यु को प्राप्त होकर सब हो जाता है, अर्थात जब कोई शरीर है वो जिंदा रह रहा है या कुछ कार्य कर रहा है तो उसके पीछे शक्ति का हाथ है। मतलब यह है कि जितनी भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, तो इसके पीछे हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है, शक्ति खर्च हो रही है। अगर ये शक्ति हमारे अंदर से निकल जाएगी, जिसे हम आत्मा कहते हैं, तो हमारा शरीर एक शव के समान हो जाएगा। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जिस प्रकार उपासक जब अपनी प्राण शक्ति को चित्त शक्ति में समाहित कर देता है तथा उसका पंच भौतिक शरीर सबकी बात निर्जीव हो जाता है, अर्थात वो सारी शक्ति जो प्राण शक्ति है वो चित्त में लगाकर समाहित करके समाधि की ओर अग्रसर हो जाता है। उस स्थिति में भगवती आदक शक्ति उसके ऊपर आना अपना आसन बना लेती हैं, अर्थात उस पर अपनी हृदय कृपा बरसाने लगती हैं और स्वयं से सन्निहित कर लेती हैं, अर्थात जोड़ लेती हैं, भौतिक प्रपंचों से मुक्त कर देती हैं। यही भगवती का शवासन है, इसीलिए सबको भगवती का आसन कल्पित किया गया। देखिए शशि शेखर अर्थात ललाट पर चंद्रमा, भगवती काली के मस्तिष्क पर चंद्रमा स्थिति बताकर उन्हें शशि शेखरा कहा गया। इसका भावार्थ यह है कि चिदानमयी स्वरूपिणी माँ देवी अमृत रूपी चंद्रमा को धारण की है, अर्थात उनकी शरण में पहुँचने वाले साधक को अमृत की प्राप्ति होती है। और यह बताती है कि कितनी विकराल होते हुए भी कितनी सौम्य रूप में देवी स्थित रहती है। उनके खुले बाल हैं, इसका भी बताएंगे आपको। भगवती काली के बाल बिखरे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि भगवती केश विन्यादि आर्य विकारों से रहित त्रिगुणता है, अर्थात सारे बालों के जो बाल हैं उनके विकारों से मुक्त हैं। देखिए देवी के स्वरूप का वर्णन चल रहा है, देवी को आखिर ऐसा क्यों चित्रित किया गया। ये उन लोगों के लिए कट्ठास है जो कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा होती है, ये होता है, वो होता है, आप क्यों पूजती हैं। तो देवी निराकार होते हुए भी हम उनको कल्पना कर कर उनकी मूर्ति का अर्थ है छवि बनाना, तो
उनकी छवि बनाई गई, उन लोगों की उनको बताया गया कि देवी त्रिशूल क्यों रखती हैं। तो उनको तीनों कालों को अपनी मुट्ठी में रखती हैं, इसलिए त्रिशूल हैं। त्रिशूल में तीनों लोक होते हैं, इसीलिए तीनों लोकों को देवी मुट्ठी में रखती हैं। उनके 3 नेत्र हैं, वो तीनों कालों को देख सकती हैं, तीनों कालों को सुन सकती हैं, तीनों लोकों को देख सकती हैं। ये रूप हैं भगवती काली के। ऐसे उनके बाल क्यों खुले हैं, अर्थात वे केस आदि सभी प्रकार के व्याधि और रोगों से मुक्त हैं। तो और वर्णन कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें ताकि हमें अच्छा लगे। ऐसे ही और वीडियो बनाते रहें जो आपको भ्रम लोगों से और भ्रांतियों से दूर करें और आपको सही ज्ञान की ओर अग्रसर करें। तो बात ये हो गई त्रिनेत्रा क्यों है, ये हमने बता दिया है कि सूर्य, चंद्र और अग्नि ये तीनों ही भगवती के नेत्र रूप हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि तीनों लोकों को, तीनों कालों को देखने में सक्षम है। महाघोरा अर्थात भगवती उच्च स्वर वाली हैं। घोरा का अर्थ होता है आवाज़, महा का अर्थ होता है तीव्र खट्टास की आवाज़। जब भगवती काली उच्च स्वर वाली, इसका तात्पर्य यह रहा कि भगवती का नाम सुनते ही पाप समूह आदि सभी प्रकार के पलायन कर जाते हैं। जिस प्रकार सिंह की दहाड़ सुनकर वह पशु दूर दूर वन को छोड़कर भाग जाते हैं, उसी प्रकार माँ काली के भयंकर आवाज़ से शत्रुगण पापी लोग सारे दूर भाग जाते हैं। नहीं भागेंगे तो मर जाएंगे। बाला बतंथा अर्थात भगवती अपने कानों में बालकों के सब पहने हुए। कई लोग कहते हैं वहाँ का रूप कितना भयंकर है, वो कानों में बच्चे हैं, उनके सब को लटकाए हुए हैं, उनके मुंडों को, उनके सिर को लटकाए हुए हैं। तो इनकी बताना चाहते हैं। इस कथन का आश्रय यह है कि पूर्वोक्त सब तुल्य निर्विकार हृदय वाले बाल स्वभाव जैसे मुक्त भक्तों की ओर भगवती हमेशा कान लगाए रहती है, अर्थात प्रत्येक की भावना को या प्रत्येक की प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुनती है। जो लोग काफ़ी हृदय से कोमल होते हैं, जो बिल्कुल शांत, बिल्कुल सब की तुल्य होते हैं, सब अर्थात निर्विकार, निराकार, सभी प्रकार के रोग, सभी प्रकार के द्वेष, सभी प्रकार के लालच, मोह माह कहते हैं ना, उनसे मुक्त होते हैं। उनको भगवती काली हमेशा अपने कानों के पास रखती है या उनके कानों के पास खुद रहती है, अर्थात उनकी सारी बातें सुनती है। देखिए भगवती के होठों से कानों कोनों के जो होठ हैं भगवती के, उनसे रक्त की धार बह रही है। इसका क्या तात्पर्य है? यह कहने का आशय यह है कि भगवती शुद्ध सात्विका हैं और ये रजोगुण तथा तमोगुण को निशस्त्र कर रही हैं। अर्थात भगवती काली जो हैं वो अपने शरीर को इस प्रकार, अपने गुण को इस प्रकार से दिखाए हुए हैं कि रजोगुण और तमोगुण जो निकल रहा है उनको थामे हुए हैं, उनको अपने अंदर से प्रभावित करते हुए भी शांत हैं। भगवती के दांतों बाहर निकले हुए हैं। इसका तथ्य क्या है? जिससे वे जीव को दबाए हुए हैं। इसका कथन यह है कि तमोगुण एवं रजोगुण रूपी जीव को अपने सतोगुण रूपी उज्ज्वल दांतों से दबाए हुए हैं। अर्थात जो भगवती काली अपने जीव को निकाल रही है वो रजोगुण और तमोगुण में हैं, और उनके दांत हैं जो सफ़ेद दांत हैं वो सतोगुण में हैं। अर्थात देवी अपने रजोगुण और तमोगुण के दोनों प्रकार के गुणों को अपने सात्विक गुणों से दबाए हुए हैं। भगवती के मुख पर एक मुस्कान बनी है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि नित्य आनंद में रहती हैं। भगवती के स्तन बड़े तथा उत्पन्न हैं। इसका अर्थ क्या है? यह कहने का आशय है कि तीनों लोगों का आहार देकर उनका पालन करती हैं तथा स्वभक्तों को अमृत तथा मोक्ष रूपी दूध का पान कराती हैं। इसलिए देवी के स्तन बड़े तथा उज्ज्वल हैं, उन्नत हैं। इस कथन का आशय क्या है कि मुंड माला के 50 मुंड फेरे हुए हैं, मतलब भगवती जो काली है मरे हुए लोगों के मुंड धारण किए हैं। अर्थात 50 मात्र का वर्णों को धारण करने के कारण भगवती का ब्रह्म स्वरूप है। अर्थात उस शब्द गुण से रजोगुण का टपकना, अर्थात सृष्टि का उत्पन्न होना ही रक्त स्राव है। भगवती उसी स्राव को अल्पाक्ति करती हैं, अर्थात निरंतर नवीन दृष्टि या सृष्टि में रखती हैं। जैसे भगवती काली मुंडों का माला पहनती है तो उसका अर्थ ये है कि उनमें से जो रक्त की बूंदें टपक रही हैं उनसे सृष्टि की रचना कर रही हैं वो देवी, उनकी रचना को आलापित कर रही हैं, अर्थात उनको निरंतर सृष्टि में व्यवस्थित कर रही हैं।
देवी भगवती दिगंबरा हैं, अर्थात इसका आशय है कि माया रूपी आवरण से आच्छादित नहीं है, अर्थात उन्हें माया अपनी लपेट में नहीं ले पाती है, इसीलिए वो दिगंबरा हैं, अर्थात देवी माया के चंगुल से बाहर हैं या माया उनको छू भी नहीं सकती, वो खुद महामाया हैं। और बातें बता रहे हैं, सुनिए। भगवती के हाथों में करधनी है, अर्थात हाथों की करधनी बनाए हुए हैं। इसका आशय है, इस कथन का मतलब यह है कि कल्पांत के सभी जीव स्थूल शरीर त्याग कर सूक्ष्म शरीर के रूपों में भगवती के कारण शरीर से संलग्न रहते हैं, अर्थात कालांतर या कल्पारंभ से पर्यंत तक, जब तक कि उसका मोक्ष नहीं हो जाता, भगवती के ही हाथों या भगवती के शरीर से ही जुड़े रहते हैं। सबकी भुजाओं के आशय जीवों की कर्म की प्रधानता है, अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं वो भुजाओं से स्थलित या भुजाओं द्वारा बताए गए हैं। वे भुजाएं देवी के गुप्तांग को ढके हुए। इसका अर्थ क्या है? इस कथन का आशय यह है कि नवीन कल्प के आरंभ होने तक देवी द्वारा सृष्टि निर्माण का कार्य स्थगित बना रहता है। देवी के ऊपर वाले हाथों में कृपाण है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, देवी के इस प्रकार होने का अर्थ यह है कि देवी की हानि रूपी तलवार से मोह रूपी माया को नष्ट करती हैं। तलवार के बाएं हाथ में होने का तात्पर्य यह है कि वाम मार्ग, अर्थात शिवजी का एक नाम वाम देव भी है। वाम मार्ग के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले निष्काम भक्तों के अज्ञान को नष्ट कर देती हैं, उन्हें मुक्ति प्रदान करती हैं। देवी के नीचे वाली बाएं हाथ में कटा हुआ सिर है। इसका अर्थ क्या है? यह कहने का तात्पर्य है कि देवी अपने निचले बाएं हाथ से, अर्थात वाम मार्ग की निम्नतम माने जाने वाली क्रियाओं से भी मैं भी रजोगुण रहित तत्व ज्ञान के आधार पर मस्तक शुद्ध ज्ञान को धारण किए रहती है। अर्थात द्वारा समझिए, देवी के बाएं हाथ के अर्थात वाम मार्ग की निम्नतम माने जाने वाली क्रियाओं में से रजोगुण रहित तत्व ज्ञान के आधार पर आधार मस्तक पर शुद्ध ज्ञान को धारण किए रहती हैं। देवी के दाएं ओर के हाथ में अभय या बर मुद्रा है। इसका अर्थ क्या है? देवी के दक्षिण मार्गी सकाम साधकों को अभय, निर्भय तथा बर मनवांछित अभिलाषाओं की पूर्ति प्रदान करती है। महाकाल सुरता, इसका अर्थ क्या है? देवी महाकाल के 7 सुरत सहवास में संलग्न है, अर्थात भगवती महाकाल को शक्ति प्रदान करती है। जब वे निर्गुणा होती हैं तब वो महाकाल उन्हीं में सन्निविष्ट हो जाते हैं और उन्हीं में मिल जाते हैं, और जब सगुण होती हैं तो महाकाल से मुक्त रहते हैं, अर्थात वे स्थिति क्रम में महाकाल के 7 सुरता एवं सृष्टि क्रम में विपरीत रता रहती हैं। विपरीत रता और सुरता, इसमें भेद है, कभी और बताएंगे। ये काफ़ी कठिन या फिर समझने में थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको बाद में बताएंगे। बताना कभी कमेंट में अगर चाहते हो तो बताएंगे। देवी नित्य यौवनवती रहती हैं, अर्थात देवी नित्य सुंदर एक नवीन स्त्री की तरह रहती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भगवती अवस्था संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात भगवती काल के रूप से भिन्न है, काल के चक्र से अलग हैं। वो काल उनका कुछ नहीं कर सकता, काल से वो परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात वो अपरिवर्तित है। देवी महाकाल वंदना है या कराल वंदना है। इसका अर्थ है कि भगवती के विराट स्वरूप को देखकर दुष्टजन भयभीत हो जाते हैं। देखिए, अन्य शब्द हैं उसको भी चलिए कि मातृयोनि। इसका अर्थ क्या है? मूलाधार स्थित त्रिकोण जय माला के सुमेरु को भी मातृयोनि कहा गया है। लिंग, इसका अर्थ है जीवात्मा। भगनी कुंडली को जीवात्मा की भगनी कहा गया। योनि, सुमेरु में अतिरिक्त माला के अन्य दानों को योनि का कहा जाता है। मद्यपान, इसका आशय है देवी दारू या मद्यपान करती हैं। उसका मतलब क्या है? देवी नशे करती हैं, उसका मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि अरे क्या है, कैसे? इसका मतलब आज जान लें। ऊपर उठाए तथा 60 चक्र कुंडली को जगाकर ऊपर उठाएं तथा 60 चक्र का भेदन करते हुए सहस्त्रार पर ले जाकर शिव शक्ति की सरता के आनंद अमृत का बारंबार पान करती हैं। अर्थात
कुछ लोग कहते हैं कि देवी तो मांस मदिरा खाती हैं और नशे जैसी मादक चीज़ों का सेवन करती हैं। तो उसका अर्थ ये है कि नशे का अर्थ ये है कि जब मूलाधार से कुंडली सहस्त्रार्क जग जाती है तो उसका जो आनंद है, उनका अमृत जो पान है, वो देवी सर्वदा करती रहती हैं। कुंडली को मूलाधार चक्र पृथ्वी से उठाकर सहस्त्रार्क चक्र में ले जाने से जिस आनंद रूपी अमृत की उपलब्धि होती है वह मदपान है। और ऐसी अमृत रूपी मदपान का पान करने में पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात देवी बताती हैं कि अगर आप उनके शरण में आओगे तो आपको मदपान कराएंगी, जैसे वो खुद करती हैं उस प्रकार मदपान कराएंगी और आपको जन्म और मरण से मुक्त कर देंगी। देखिए दोस्तों, जितनी की हमने कोशिश की थी देवी की स्वरूप को समझाने की, हमने समझाया है। फिर भी कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। अगर आप और कोई डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमें बताएं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।